हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने 5 ऐसे रूल्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। जो रूल्स आप अगर एसआईपी करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में आप अपने पैसे को सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट की तरह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको ये पांचों पॉइंट, पांचों रूल जो है काफी हेल्प करेंगे। किन किन चीजों में ये हेल्प करेंगे मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप पहले को अगर समझेंगे तो पहला जो है वो आपको 1 से 1.5% का ज्यादा रिटर्न्स दे पाएगा, और जो उस कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड है उसके मुताबिक। अगर आप पांचों पॉइंट को समझते हैं तो आप एक बेस्ट म्यूचुअल फंड को चुन पाएंगे, चुन करके आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। अगर आप पांचों पॉइंट को समझते हैं तो आप एक अच्छे रिटर्न्स को जनरेट कर पाएंगे, एक रिटर्न्स के तहत आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। अगर आप पांचों पॉइंट को आप समझते हैं तो आप रिस्क को जो है वो मैनेज कर पाएंगे कि कहां पे हमें कितना रिस्क मिल रहा है, वो फंड को देख करके ही आप समझ जाएंगे। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को वारिस तो फाइनेंस को सब्सक्राइब कीजिए, फाइनेंस से जुड़ी सभी वीडियोस को देखने के लिए। चलिए बिना देर किए हुए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए जो एसआईपी होते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं, उसके मैं आपको 5 रूल बताने वाला हूं। यानी कि 5 में ऐसी चीज आपको बताऊंगा जिससे आपको प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, तो पांचों चीजों को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम एक एक करके सभी चीज को डिस्कस करते हैं। आप बीच में वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वरना आप इंपॉर्टेंट जानकारी जो है उसको आप चूक जाएंगे, भूल जाएंगे। ठीक है, देखिए पहले नंबर पे जो हमारा पहला रूल है वो क्या है, डायरेक्ट प्लान। आप जब भी म्यूचुअल फंड के अंदर में पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाएंगे तो आपको एक ही फंड जो है वो 2 तरीके के प्लान के साथ अवेलेबल देखने को मिलेंगे। यानी कि फंड एक ही है लेकिन उसके 2 प्लान है। एक प्लान कौन सा आपको मिलता है, एक प्लान आपको डायरेक्ट प्लान देखने को मिलता है, तो आपको डायरेक्ट प्लान ही लेना है। और दूसरा प्लान हमें कौन सा देखने को मिलता है, तो दूसरा हमको देखने को मिलता है रेगुलर प्लान। ठीक है, तो रेगुलर प्लान की तरफ जो है वो आपको नहीं जाना है। अब नहीं जाना है तो इसके पीछे का मुझे रीजन भी बताना पड़ेगा क्यों नहीं जाना है। देखिए, डायरेक्ट प्लान में आप जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं इसके बीच में कोई नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपका पैसा डायरेक्ट फंड के पास पहुंच पा रहा है, आपका पैसा इन्वेस्टमेंट हो गया। लेकिन वही अगर आप रेगुलर प्लान की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे जो भी पैसा आप इन्वेस्टमेंट करते हैं पहले वो एक ब्रोकर के पास जाता है, फिर वो ब्रोकर आपके पैसे को फंड के अंदर में इन्वेस्टमेंट करता है। अब एक एक्स्ट्रा ब्रोकर आ गया है तो वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज को लेता है। यानी कि वो आपसे एक्सपेंस रेशियो के नाम पे, ठीक है, एक्सपेंस रेशियो के नाम से वो आपको 1.5 से 2% तक का जो है वो चार्ज फीस ले लेगा कि हमने आपके लिए अच्छे फंड को चुना है, केवल पैसा पहुंचाने का। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट प्लान के अंदर में ऐसा कोई ब्रोकर आपको नहीं देखने को मिलता है। जब हमारा 1 से 1.5%, ठीक है, 1 से 1.5%, 2% पैसा जब हमारा बच रहा है और बच करके डायरेक्ट प्लान में अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो हमें साल का 1 से 2% का ज्यादा रिटर्न्स मिल पाएगा, क्योंकि हमारा पैसा डायरेक्ट पूरा पैसा गया है। अब डायरेक्ट प्लान में भी आपसे छोटा सा एक्सपेंस रेशियो लिया जाता है जो कि 0.56 के आसपास रहता है, लेकिन रेगुलर प्लान में आपको ज्यादा एक्सपेंस रेशियो लिया जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको डायरेक्ट प्लान की तरफ जाना है, डायरेक्ट फंड की तरफ ही जाना है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट हमारा ये है स्ट्रॉन्ग डाउन साइड। इसको आप बड़ी बारीकी से समझिएगा। ये जो चीज है ना, ये आपको एक बेस्ट म्यूचुअल फंड, एक बेस्ट फंड पिक करने में मदद करेगा अगर आप इसको समझते हैं। देखिए, पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। स्ट्रॉन्ग डाउन साइड यानी कि उसका नो मजबूती होना चाहिए। कब मजबूती होना चाहिए, जब मार्केट में लॉस हमें देखने को मिल रहा है, जब पूरा मार्केट लॉस में जा रहा है, उस वक्त अगर हम इस चीज को देख करके करते हैं तो वहां पे हमारा पोर्टफोलियो जो है वो बैलेंस रहेगा। यानी कि आपने किसी कैटेगरीज को चुना है, किसी एक इंडेक्स को चुना है, उसमें से 10 आप फंड को चुन लिए हैं। अब 10 फंड के अंदर में आपको देखना है कि कौन सा फंड मार्केट जब लॉस में जा रहा था तो कौन सा फंड कम गिरा है। जो फंड कम गिरा होगा उस फंड के अंदर में आपकी अपनी एसआईपी शुरू करनी है या फिर लमसम शुरू करनी है। ये अगर आप रूल को फॉलो करते हैं तो आप एक बेस्ट म्यूचुअल फंड को चुन पाएंगे। जब मार्केट में जब क्राइसिस आई है, जब लॉस हमें देखने को मिल रहा है, तो जो फंड हमें कम लॉस दे रहा है वही फंड तो हमारे लिए बेस्ट है ना। ये चीज आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट भी आपके सामने जो है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, तीसरे रूल की। तीसरा रूल हमारा क्या है, कंसिस्टेंसी। और किस चीज का, ठीक है, तो यहाँ पे मैं उस चीज को लिख दे रहा हूँ, ठीक है, किस चीज का, वो है रिटर्न्स का। आपको देखना है कि रिटर्न्स हमको कैसा ये बना करके दे रहा है। रिटर्न्स एक रेगुलर रिटर्न्स हमको कैसा बना करके दे रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि जिस फंड के अंदर में हम पैसे को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं
वो फंड किसी महीने या फिर किसी साल में, ठीक है, किसी साल में वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, यानी कि मान के चलिए कि वो हमको 45% का रिटर्न्स बना करके दे रहा है किसी साल में, ठीक है, एक साल उसने 45% का रिटर्न्स बना करके दिया है, और दूसरे साल में, ठीक है, सेकेंड ईयर में वो क्या किया है, वो 10% का जो है वो रिटर्न्स हमको बना करके दिया है। तो ऐसे फंड्स के अंदर में हमको नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि वहां पे रिस्क बहुत ज्यादा है। अभी रिस्क की भी हम बात करेंगे, लेकिन यहीं पे क्लियर हो रहा है कि रिस्क ज्यादा है, कि इसी वजह से तो रिटर्न जो है वो ज्यादा ऊपर नीचे हो रहे हैं। आपको ऐसा फंड देखना है जो कि एक आसानी से एक रेगुलर उसी टाइप्स का रिटर्न्स हमको बना करके दे, यानी कि एक कंसिस्टेंसी जो है वो बना करके रखें। मान के चलिए कि हमको 20% का रिटर्न्स एक साल में मिलता है, तो हर साल का एक एवरेज रिटर्न्स हमको 20-20% का मिलता है, ये होता है कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो ये चीज आप अगर देखेंगे तो आपका जो लंबा गोल होगा उसको अचीव करने में ये मदद करेगा। लेकिन अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो आप किसी ऐसे फंड्स को 45% का लालच देख करके चुन लेंगे, तो वो आपके गोल तक नहीं पहुंचा पाएगा। वो इसलिए क्योंकि किसी साल में वो 45% का दे रहा है, किसी साल में वो 10% का दे रहा है, किसी साल में वो 5% का भी दे सकता है, इसीलिए क्योंकि उसका फंड मैनेजर जो है उस फंड को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाया है। तो आपको ऐसे फंड्स की तरफ नहीं जाना है। जो अच्छा आपको कंसिस्टेंसी बना करके दे रहा है उसी फंड्स की तरफ आपको जाना है, जिससे आप गोल को अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट भी आपके सामने जो है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम चौथे पॉइंट एंड चौथे रूल की तरफ बढ़ते हैं। ये रूल को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप रिस्क को मैनेज कर पाएंगे, कि हम कितना रिस्क ले रहे हैं ये चीज आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है जो चौथा हमारा रूल है वो है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। आप सभी इस बात को जानते हैं कि म्यूचुअल फंड हमारे पैसे को अलग अलग जगहों पे डाइवर्सिफाई करता है, लेकिन हमको देखना ये जरूरी है कि वो किन किन जगहों पे पैसे को डाइवर्सिफाई कर रहा है। ये तो क्लियर है कि डाइवर्सिफाई किया जा रहा है, अलग अलग पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, लेकिन अलग अलग में किन किन जगहों पे हमारे पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, स्मॉल कैप, ठीक है, स्मॉल कैप हो गए, ठीक है, फिर आ जाते हैं आपके मिड कैप, फिर आपके सामने आ जाते हैं लार्ज कैप, ठीक है। तो आपको देखना है कि हमारा पैसा किन किन जगहों पे जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि इसको देख करके आप ना रिस्क को समझ पाओगे कि कहाँ पे कितना रिस्क है, ठीक है। तो अगर आपका पैसा स्मॉल कैप में ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है तो ज्यादा रिस्क है, ठीक है। अगर आपका पैसा मिड कैप में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है तो स्मॉल कैप के मुकाबले में वहां पे थोड़ा सा कम रिस्क है, लेकिन रिस्क है, ठीक है। अगर आपका ज्यादातर पैसा लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे बहुत ही कम रिस्क देखने को मिलेगा। तो आप रिस्क के मुताबिक फंड को देख सकते हैं, कहाँ वो आपको मिलेगा, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन और रूल को फॉलो करेंगे तो आप जान पाएंगे कि हमें कहाँ पे कितना रिस्क देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अब आपके सामने ये जो चौथा रूल भी है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट जो कि चौथा रूल से ही मिलता जुलता है, ठीक है, वो क्या है, पोर्टफोलियो एलोकेशन। आपने तो देख लिया है कि हमारा पैसा जो है वो कहाँ कहाँ पे डाइवर्सिफाई किया जा रहा है, आपने सारे पॉइंट्स को देख लिया, लेकिन अब आपको ये भी देखना है कि पोर्टफोलियो का एलोकेशन कहाँ पे कितना है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल पे आप मान के चलिए कि आपके पैसे को इन तीनों जगहों पे इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, ठीक है, स्मॉल कैप में भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, मिड कैप में भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, लार्ज कैप में भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, लेकिन आपको देखना ये है कि हमारे पैसे को ज्यादातर कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, ठीक है, ये चीज आपको देखना है। अगर ज्यादा पैसा यहाँ गया है तो जैसे अभी मैंने बताया रिस्क ज्यादा है तो बहुत रिस्क है, ठीक है। अगर उससे थोड़ा सा मान लीजिए कि यहाँ पे 70% आपका पैसा जो है वो स्मॉल कैप के अंदर में गया है, बाकी का 30% पैसा में से मान के चलिए 15% एंड 15%, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको वेरी हाई रिस्क देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो एलोकेशन हमको समझ में आ रहा है। लेकिन वही अगर हम बात करें कि स्मॉल कैप, ठीक है, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, ये तीनों के अंदर में अगर आपका पैसा यहाँ पे 55% इन्वेस्टमेंट, सॉरी 65% यहाँ इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, ठीक है। मिड कैप में अगर आपके पैसे को यहाँ पे मान लीजिए कि 20% यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, ठीक है, अभी भी हमारे पास 15% है, तो मान लीजिए कि 15% आपके पैसे को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। अब अगर मैं आपको कहूं कि इसके अंदर में और इसके अंदर में ज्यादा रिस्क हमको कहाँ देखने को मिलेगा, तो आप कहेंगे कि स्मॉल कैप में ज्यादा एलोकेशन है तो स्मॉल कैप में ज्यादा रिस्क हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन वही अगर हम इसकी बात करें तो स्मॉल कैप में भी यहाँ पे ज्यादा एलोकेशन है, लेकिन यहाँ पे मात्र 65% ही एलोकेशन है, तो इसके मुकाबले में इसमें हमको कम रिस्क देखने को मिलेगा, थोड़ा सा कम रिस्क देखने को मिलेगा। अब जब कम रिस्क की बात आती है, ठीक है, रिस्क कम की बात आती है तो रिटर्न्स भी क्या हो जाते हैं हमारे कम जाते हैं, ठीक है।
रिस्क आप जितना ज्यादा लीजिएगा उतना ज्यादा आपको रिटर्न्स मिलेंगे, और रिस्क आप जितना कम लीजिएगा उतना कम आपको रिटर्न्स मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बहुत ही सिंपल भाषा में ये सारी चीजें समझाने की कोशिश की है कि आप इन पांचों पॉइंट को फॉलो करके अपने लिए एक बेस्ट म्यूचुअल फंड चुन पाएंगे, बेस्ट फंड आप चुन पाएंगे अपने एसआईपी के लिए, जो आप लंबे समय के लिए करने वाले हैं। आप 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए जो करने वाले हैं, उसके लिए आप एक अच्छा फंड को चुन पाएंगे। अब जब कहीं पे आप 15 साल तक अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो आपको इन पांचों पॉइंट का तो ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप एक पैसे को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो कि उस पैसे की बहुत अहमियत है। इसलिए आप इस पांचों पॉइंट को अच्छे से समझिए। अगर समझ में नहीं आया है तो दोबारा से इस वीडियो को देखिए, पांचों पॉइंट को समझिए, फिर आप एक म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कीजिए अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी काफी पसंद आई होगी। दोस्तों जानकारी पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को वारिस द फाइनेंस को सब्सक्राइब कीजिए फाइनेंस से जुड़ी सभी वीडियोस को देखने के लिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से देखते रहें।